अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मिसबा दिलावर। मैं यहाँ तोकीर आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वेलकम करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। फर्दर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आप फर्दर वीडियो से और हमारे लेक्चर्स और इसकी डिस्कशन से फ़ायदा उठा सकें। टुडे माय टॉपिक इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेसिकली मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिसेस हमारे पास प्लूरल है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स या कॉलम होता क्या है? द रेक्टेंगुलर एरे और कलेक्शन ऑफ formation of real numbers like 0, 4, 5, 7, 8, 1 enclosed by brackets are called मैट्रिक्स। रियल नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने का नाम हमारे पास मैट्रिक्स या फिर कॉलम कहलाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे 0, 1, 2, 4, 5, 7, -1, 2, 1, 0 ये सारी हमारे पास कॉलम या मैट्रिक्स की मिसाल है। इसमें जो हमारे पास रियल नंबर या हकीकी नंबर हैं इनको हम एलिमेंट्स और एंट्रीज कहते हैं। अरकान, एलिमेंट्स या एंट्रीज या फिर अरकान। मैट्रिक्स में रो या फिर हमारे पास कितार क्या होती है? ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में या उफ़क़ी रुख में एंट्रीज हैं, अरकान हैं, इसको हम रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वे उफ़क़ी रुख या हॉरिजॉन्टल वे में ये जितने अरकान या एलिमेंट्स हैं इसको जाहिर करना हमारे पास क्या कहलाता है? रो कहलाता है। फर्दर हम बात करेंगे कॉलम के बारे में कि कॉलम हमारे पास क्या होते हैं। मैट्रिक्स या कॉलम के अंदर वर्टिकल वे में एंट्रीज जो होती हैं या अमूदन रुख में उसको हम कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज होंगी वो रो कहलाएंगी। वर्टिकल वे में जो हमारे पास एंट्रीज होंगी वो हमारे पास कॉलम कहलाएंगी। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की या फिर कॉलम का मर्तबा। कॉलम का मर्तबा हमारे पास या ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलमों और कितारों की तादाद को हम कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है? अगर रोज हमारे पास हो n, कॉलम हमारे पास हो m, तो या इसको n क्रॉस m या फिर n बाय m। पहले हम कितारों को लिखेंगे, रोज को लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम को लिखेंगे। रो फर्स्ट देन कॉलम। ये हरगिज
गाइस यहाँ इसका मतलब नहीं है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जस्ट एक वे है इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का। एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ रो कितनी है? रो हमारे पास यहाँ है 2। कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ? 2/3 और 2 क्रॉस 3। सबसे पहले हम रो को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट आर इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स या फिर मसावी कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कॉलम हम किन दो कॉलमों को कहेंगे? इसके लिए हमें 2 मैट्रिक्स रिक्वायर है हमेशा। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास क्या होगा? बी मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को हम उस सूरत में इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे अगर ये हमारे पास 2 कंडीशन फुलफिल करेगा। फर्स्ट कंडीशन होगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। कॉलम ए का मर्तबा कॉलम बी के मर्तबे के बराबर होना चाहिए। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि दोनों मैट्रिक्स की या दोनों कॉलमों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या अरकान हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम both of matrices। दोनों मैट्रिसेस की हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैट्रिक्स ए लेते हैं 1, 3, 5 एंड -1, कॉलम बी हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 1, 2 + 1, 3 + 2 एंड -1। अगर आप यहाँ गौर से देखें मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स ए में हमारे पास एंट्रीज क्या क्या हैं? 1, 3, 5 -1। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। मीन 2 ही हमारे पास रो है, 2 ही हमारे पास क्या है? कॉलम। मैट्रिक्स बी हमारे पास फर्स्ट एंट्री 1, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, -1 एंड -1। मैट्रिक्स बी में हमारे पास इसका भी ऑर्डर अगर आप देखें तो 2/2 है। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम मीन पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तीसरे वाली एंट्री तीसरे के बराबर और चौथे वाली एंट्री चौथे के बराबर। ये मीन होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल होंगी देन दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स। अब इनका ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो दैट्स मीन A is equal to B। These both are called equal matrix। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर। इसमें हमने कॉलम का मर्तबा या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर कॉलम का मर्तबा। जितने हमारे पास रो होंगी और जितने हमारे पास कॉलम होंगे उससे हमें कॉलम का मर्तबा मिल जाएगा। फर्स्टली हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमेशा जब भी हम मैट्रिक्स या कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैपिटल अल्फाबेट्स मीन कैपिटल ABC यूज करेंगे।
-5 एंड 6। अब हमारे पास देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखें कितने हैं, कॉलम हमारे पास भी 2 है। दो ही हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, दो ही हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज हैं, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 या 2 बाय 2। देन हमारे पास बी है, बी में हमारे पास 2 0 3 5, इसमें भी हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 बाय 2 होगा। सी पार्ट है, इसमें हमारे पास 2 4 है, इसमें रो हमारे पास 1 है एंड कॉलम हमारे पास क्या है, 2 है। देन हमारे पास डी है, डी मैट्रिक्स है, इसमें 4 0 6, रो कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। ई मैट्रिक्स है हमारे पास ए डी बी ई सी एफ, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। एफ है हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ही एंट्री है, मीन एक ही रो एक ही कॉलम। देन हमारे पास जी है मैट्रिक्स 2 3 0 1 2 3 2 4 5, number of rows 1 2 and 3 rows 1 2 and 3 columns। then हमारे पास एज है, number of rows 2 3 4, then 1 0 6, 2 rows and 1 2 and 3 columns। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे मैट्रिक्सेस हमें दिए हुए हैं। हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को देखें। ए मैट्रिक्स है, 3 एंट्री है उसके अंदर, मीन 1 रो एंड 1 कॉलम। ए के इक्वल देखें कोई मैट्रिक्स है यहाँ, ए के इक्वल यहाँ हमारे पास सी मैट्रिक्स है। 5 - 2 करेंगे हमारे पास 3 है। इक्वल मैट्रिक्स को हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं कि क्या है, वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। ए का ऑर्डर भी 1 by 1 है, सी का ऑर्डर भी 1 by 1 है, तो ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारे पास इक्वल हो गया है। देन हम बी की तरफ चलते हैं कि बी मैट्रिक्स से इक्वल कौन है। इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 by 2, फर्स्ट रो एंड 2 कॉलम। बी के इक्वल रखें कौन सा, ये रहा आई, 3 and 3 + 2 5। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। b = i। आप सोच रहे होंगे बी डी के इक्वल नहीं है। बी डी के इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पहली एंट्री 3 है और यहाँ दूसरी एंट्री क्या है, 5 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो इसीलिए बी और डी इक्वल नहीं हो सकते। देन जी की तरफ चले। 3 - 1 2, 3 + 3 6। जी के इक्वल एफ की तरफ आ जाए। पहली एंट्री 3 - 1 2 है, दूसरी एंट्री 6 है। पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन इनका ऑर्डर देखें जी और एफ का। यहाँ ऑर्डर 2 रो है 1 कॉलम है, यहाँ ऑर्डर 2 रो है 1 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो एफ और जी इक्वल हो गए। इसके बाद बात करेंगे एच की और ई की। दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है और दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ई किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। अब इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। इसका मतलब इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होंगी। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल,
थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एंट्री a प्लस सी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड एंट्री a प्लस 2b हमारे पास किसके इक्वल होगी, -7 के, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। देन c माइनस 1 किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल, दैट इज थर्ड। एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, दैट इज फोर्थ वन। अब सबसे पहले हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना आसान है हमारे पास। तो c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। अब c -1 है, -1 को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। -1 + 1 कैंसिल, c किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, दैट इज a प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमारे पास 4 है, +4 है। इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, -4। 0 - 4 इज इक्वल टू -4। फर्दर हमारे पास d एंड b की वैल्यू रहती है। तो अब इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ -6 है, यहाँ +2d है। इस +2d को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2d हो जाएगा। -6 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। 4d - 2d इक्वल होगा 2d के, इज इक्वल टू 6। d 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6/2। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। हमारे पास c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, d की आ गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू रहती है, b की। तो पुट इन इक्वेशन 2, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b -7, -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4। तो 2b किसके इक्वल आ गया, -7 + 4 इज इक्वल टू -3। b यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की एंड d की। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमारे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।